रामदास अठावले, अठावले साहब संघर्ष करो, अठावले साहब संघर्ष करो, अठावले साहब संघर्ष करो। रामदास अठावले जिंदाबाद। अरे खड़े होके नारा लगता है भाई, खड़े होके। रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद। अब हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी संबोधित करेंगे। प्लीज सर। सरदार जी करो। ये विषय होते हैं। इसमें वो नहीं है ना। भारतीय संविधान के शिल्पकार और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूँ। और हम यहाँ आए हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। हम दिल्ली में आए हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। पूरे देश भर से यहाँ आरकेआई के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी है जो पार्टी आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी याद कराने के लिए हम यहाँ आए हैं तमाम शहीदों की याद कराने के लिए। और हम जा रहे हैं पाकिस्तान को हराने के लिए। तो जिन शहीदों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष अपने देश में चलता रहा। 150 साल तक अंग्रेज यहाँ रहा। मसाले का व्यापार करने के लिए आया हुआ अंग्रेज 2-5 साल के लिए, 10 साल के लिए आया था। लेकिन अंग्रेजों को भारत की भूमि बहुत अच्छी लगी, भारत के मसाले बहुत अच्छे लगे, भारत के लोग बहुत अच्छे लगे। और इसीलिए अंग्रेज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 150 साल अंग्रेज यहाँ रहा। यहाँ की हवा उनको बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना उनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पीना उनको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ उनको अच्छा लगा। इंग्लैंड छोड़कर यहाँ कई साल तक अंग्रेज यहाँ रहे। लेकिन दिन प्रतिदिन देश में आजादी का आंदोलन चलता रहा। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोगों ने गोलियां खाई। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। जालियनवाला बाग जो अमृतसर में है, वो अंग्रेजों ने गोली से बहुत सैकड़ों लोगों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। तभी हमारे लोगों ने तय किया था एक दिन हम अंग्रेजों को बर्बाद करेंगे। जो अंग्रेज यहाँ हमें व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पूरा राज उन्होंने हाथ में ले लिया। हम आपस में झगड़ते रहे, मैं ये जाति का हूँ, तू ये जाति का है, मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का है। और ये विवाद अंग्रेजों ने देख लिया और अंग्रेजों ने सोचा कि भारत या राज करने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है।
और अंग्रेज यहाँ 150 साल, अंग्रेज यहाँ रहा 150 साल, तब हमारा कैसा हुआ होगा हाल। पूरा ले गया अंग्रेज हमारा माल, पूरा ले गया अंग्रेज हमारा माल। उन्होंने फैला दिया था हमारे लोगों पर जाल। तो अंग्रेज बाद में जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ऐलान हुआ, चले जाओ, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, जाओ, जहां से आए थे वहां जाओ, ये है हमारा गांव, तुम उधर जाओ। और फिर अंग्रेजों ने विचार किया कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ये लोग इंग्लैंड आ सकते हैं, और हमारे इंग्लैंड में लोग अभी, वहां मित्तल नाम का एक आदमी है, सबसे पैसे वाला आदमी, सबसे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी मित्तल अपना ओरिजिनल इंडियन है, और कम से कम 3 मिलियन से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग इंडिया के इंग्लैंड में रहते हैं, और वहां बड़े बड़े बिजनेस में भी अपने लोग हैं, नौकरी में भी अपने लोग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वहां जाते हैं, उधर ही जाकर शादी करते हैं, उधर ही जाकर नौकरी करते हैं, धंधा पानी करते हैं, और वहां ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी यहाँ एक भी अंग्रेज आता नहीं है। हमारे लोग वहां जाते हैं, लेकिन अभी एक भी अंग्रेज यहाँ आता नहीं, वो डरता है। 150 साल तक हम यहाँ रहे थे, अभी वहां जाकर क्या करेंगे। तो आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल हो रहे। 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आजादी मिली, आजादी मिली, लेकिन ये अंग्रेजों ने हमारे में झगड़ा लगाया, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन किया, और पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, ये दोनों एक साथ थे। बाद में बांग्लादेश बन गया, पूर्व पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, पश्चिम पाकिस्तान का पाकिस्तान बन गया। लेकिन अपने देश को जब आजादी मिली, पाकिस्तान को अलग कर दिया। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जब ये पार्टीशन हुआ तो दोनों साइड के 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा। ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर जीना जी की मांग थी, महात्मा गांधी जी को निर्णय लेना पड़ा। और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि 11वीं शताब्दी के पहले सम्राट अशोका के बाद पूरा एशिया बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट कंट्री था। 11वीं शताब्दी में वहां इस्लाम आया। उसके पहले वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, इंडिया में है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और मैं 2 बार वहां जाकर आया हूं। वहां पाकिस्तान सरकार उसकी देखभाल करती है। वहां वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, वहां सारे लोग बौद्ध थे। अफगानिस्तान में सारे लोग बुद्धिस्ट थे। जापान हो, चाइना हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, बहुत सारे एशिया की कंट्री में बुद्धिज्म पूरा फैल चुका था। और पाकिस्तान भी बुद्धिस्ट कंट्री था, कंट्री नहीं, पाकिस्तान भी अपने भारत का एक राज्य था। अगर पाकिस्तान अगर भारत में रहता था तो ये रोज आतंकवादियों की भी हत्या होती है, उसको रोज मारा जाता है। आतंकवादी हमारे आर्मी पर हमला करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, पाक व्याप्त कश्मीर में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। और कश्मीर पर पाकिस्तान का क्या अधिकार, कुछ भी अधिकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने
जानबूझकर कश्मीर पर हमला किया। हरि सिंह राजा के कब्जे में जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था। लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है, जम्मू में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा है। लेकिन धर्म कौन सा भी हो, लेकिन हम सब एक है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद ही उन्होंने कश्मीर पर हमला किया। हरि सिंह राजा के कब्जे में ये जम्मू कश्मीर था तब जब आजादी मिली थी तब। तो हरि सिंह राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात की कि पाकिस्तान अंदर अंदर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ अगर उसका एग्रीमेंट होता है, भारत के साथ अगर जम्मू कश्मीर आप लाते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। और उनका एग्रीमेंट हुआ हरि सिंह राजा का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और उसके बाद अपनी आर्मी आगे आगे चली गई और पाकिस्तान की आर्मी को वहां जहां रोका तब तक पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर का कब्जा किया था। तो आज पाक व्याप्त कश्मीर जो है वो 1/3 हमारा कश्मीर उनके ताबे में है, 2/3 कश्मीर हमारे पास है। अभी कश्मीर में तिरंगा झंडा लहर रहा है। 370 कलम हटाने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया। मोदी सरकार ने वहां तिरंगा झंडा लहराने का काम वहां किया है। वहां के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने ले ली है। आतंकवादी कितनी भी घुसपैठ करे लेकिन उनको सबक सिखाने का काम हमारी आर्मी वहां कर रही है। वहां बहुत सारे आतंकवादियों को ठिकाने पर लाने का काम कर रही है। रोज 1, 2, 3, 4, 5 आतंकवादी मर जाते हैं। उसमें हमारे आर्मी के भी कुछ लोग मर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, जो आर्मी के जवान लोग हैं उनके ऊपर अचानक हमला किया जाता है। वहां जो उत्तर भारत के लोग जो मजदूर गए हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है ताकि वहां का पूरा धंधा बंद हो, वहां जम्मू कश्मीर का विकास ना हो। और ये आतंकवादी मुठभर आतंकवादी है। बाकी के लोग सब हमारे साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, हमारी इंडिया की सरकार के साथ हैं। ये बड़बड़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। यही बोलते हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, हमें अलग कश्मीर चाहिए। अरे तुम कितना ही बातें करते रहो लेकिन तुमको कभी भी अलग कश्मीर नहीं मिलेगा। कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है और वो भारत में रहेगा। जितना आतंकवाद फैलाने का काम करना है उतना करो। हम तो एक दिन मरने वाले हैं। कोरोना में इतने लोग मर गए। तो अगर हमें भी देश के लिए अगर मरण आता है हम तो किसी को नहीं जाते हैं शरण। अगर हम तो किसी को नहीं जाते हैं शरण, अगर आ जाएगा तो आने दो हमको मरण। तो मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक दिन मरना ही है। इसका मतलब मैं तुमको मारने के लिए इधर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको जिंदा रखने के लिए मैं इधर आया हूँ और आपकी जिंदगी आनंदी बनाने के लिए मैं इधर आया हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी का अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। पार्लियामेंट में मेरी बहुत अच्छी पहचान है। सभी लोग मुझे जानते हैं, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे जानते हैं, सभी मंत्री मुझे जानते हैं, सारे देश के मुख्यमंत्री मुझे जानते हैं। और मेरी कविताएं जो है पार्लियामेंट में चलती रहती है, मेरी कविताएं चलती रहती है। और मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला मेरी कविता अच्छी लगती है लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? तो मेरी कविता आपको अच्छी लगे या ना लगे लेकिन मैं अच्छा लगना चाहिए। और इसीलिए मतलब ठीक बात है, तो ठीक बात है जो मैं बैठे बैठे लिखता हूँ और जो विषय होता है उस पर मुझे आदत है और यमक को जोड़ने की मुझे आदत है और लोगों पर उसका जरूर अच्छा प्रभाव होता है। लोग बोलते हैं तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी है। मैंने बोला कि मेरी स्टाइल अच्छी है लेकिन तुम्हारी स्टाइल क्यों अच्छी नहीं है?
तुम्हारी भी स्टाइल बदलने का काम करो। मेरी भी स्टाइल पहले ऐसी होती थी, लेकिन मेरा भाषण नहीं सुनते थे। तब मैंने तय किया कि मेरी स्टाइल बदलनी होगी और मैंने मेरी स्टाइल बदल ली है। मैं कविता में मैं बहुत बार बातें करता हूँ और बहुत सारे लोग मेरी छोटी छोटी कविता जो होती है, चारोली जो होती है, 4 लाइन की जो कविता होती है, उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो ठीक बात है। तो आज आप सब लोग इधर आए हैं, रिपब्लिकन पार्टी को हॉल को पूरा नहीं भरा, लेकिन तो भी आप बड़ी संख्या में आप इधर आए। यहाँ हमारे करता हूँ अपने दुश्मनों को बाय बाय। मैं करता हूँ अपने दुश्मनों को बाय बाय, क्योंकि मेरी पार्टी है RPI। इतना ज्यादा घोषणा देते रहोगे तो कुश्ती खेलना बंद हो जाएगा तेरा। तो ठीक बात है। तो इसीलिए अपने को रिपब्लिकन पार्टी को अपने को मजबूत करना है। रिपब्लिकन पार्टी का लिए दलितों की पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी दलित, आदिवासी, OBC, जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अपने पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में अपनी पार्टी में हैं। मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, बहुत सारे लोग अपनी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन अपने को पार्टी की स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। पार्टी का अधिवेशन अगर होता है तो 1 लाखों की संख्या में लोग आना चाहिए। अभी पार्टी का जो अपना रजिस्ट्रेशन नया हुआ है 3 साल पहले, अभी हर स्टेट में जिला स्टेट का इलेक्शन अपने को दिखाना है, करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है और 2 महीने के अंदर हमको इलेक्शन कमीशन को उसका रिकॉर्ड हमको सबमिट करना है। नेशनल कमेटी का मुझे आपने अध्यक्ष दोबारा बनाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई में 15 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे आपने दूसरी बार मुझे अध्यक्ष को बनाया है। अभी अपने अध्यक्ष पद का और कमेटी का कार्यकाल 5 साल रहेगा। जो 10 रुपए मेंबरशिप थी अभी 20 रुपए मेंबरशिप होगी और एक्टिव मेंबरशिप जो 50 रुपए थी, 50 रुपीज थी, वो 100 रुपए होगी। और मतलब अपने को पार्टी सिस्टमैटिकली चलानी है। जो जिला कमेटी ने तालुका कमेटी बनानी है, तालुका कमेटी ने ग्राम कमेटी बनानी है, शाखा कमेटी बनानी है। घर घर में, बस्ती बस्ती में रिपब्लिकन पार्टी का बोर्ड लगना चाहिए, नीला झंडा वहां लगना चाहिए और सभी जाति वर्गों को आपने पार्टी में लाना है। वाल्मीकि समाज हो या हमारा रोहिदास समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी समाज को RPI में लाने का है। और अपने को 20 तारीख को अपना तारीख है अपनी, हाँ 23 को अपन अभी 15 और 8 जो इलेक्शन अपन ने किया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसमें 15 लोगों का इलेक्शन मुंबई में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में किया था। 8 लोग अपॉइंटेड थे। ऐसी 23 लोगों की कमेटी अभी है। लेकिन अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 95 और प्रेसिडेंट प्लस 95 प्लस 30 जो 37 अपॉइंटेड लोग जो है ये 37। तो अपने को जो नेशनल कमेटी है अभी ये एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, लेकिन अपने को जो नेशनल जो कमेटी है नेशनल कमेटी बनानी है। और उसके लिए मतलब ये 23 तारीख को ऑल इंडिया की मीटिंग या जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
क्या बोलते हैं उसको, एनेक्सी जो है वो एनेक्सी में का वहाँ 700-800 लोग बैठे हैं। तो उसमें आप लोगों ने, प्रमुख लोगों ने, जो स्टेट कमेटी के लोग हैं, ये स्टेट कमेटी के लोग जो है 50 लोग से 40 लोग 20 लोग, इतने लोगों ने उस प्रोग्राम में आना है और अपने को पार्टी को सेक्टर करने का है। सभी वर्गों को साथ में लेना है। पार्टी अपनी हर राज्य में पहचान में आनी चाहिए। उसके लिए अपना कोई न कोई एक्टिविटीज हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग आज अच्छी संख्या में आप आए हैं। लोग अंदर जाना बाहर आना चलते रहता है, लेकिन आज आप सभी राज्यों से, महाराष्ट्र से भी, मैंने ज़्यादा किसी नहीं को बोला था, लेकिन महाराष्ट्र से भी 400-500 लोग आए हैं। हर जिले से 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग ऐसे आए हैं। तो और बाकी के राज्य, दिल्ली के भी लोग अच्छे हैं, हरियाणा के भी लोग अच्छे आए हैं, यूपी के लोग भी इधर अच्छी संख्या में आए हैं। हमारे मिर्जा बेग जी जो दिल्ली के अध्यक्ष है, उन्होंने भी अच्छे लोग आए हैं। हमारे पवन गुप्ता जी जो यूपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी मतलब अच्छे लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाए हैं। हमारे सोनू कुंडली जी जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी काफी लोग आए हैं। और बाकी के राज्यों से भी हाँ, हरियाणा। और अभी प्रोग्राम के बाद मुझे जल्दी है जाना। प्रोग्राम खत्म करके मुझे जल्दी है जाना, क्योंकि मेरे साथ है हरियाणा। तो हरियाणा के लोग भी इधर बड़ी संख्या में आए हैं। और हमारे आरती मेहरा जी हैं, हमारी मनु शिवर जी हैं, हमारे सभी साउथ इंडिया के भी काफी लोग तेलंगाना के अंदर आए हैं। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के लोग इधर आए हैं। और उसके साथ साथ हमारे ब्रह्मानंद रेड्डी जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, नागेश्वर राव जी हैं, ये भी इधर आए हैं। हमारे झारखंड के अध्यक्ष भी डब्ल्यू माथुर इधर आए हैं। उसके साथ साथ विजय गुप्ता जी झारखंड के अध्यक्ष इधर आए हैं। हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष मलिक इधर आए हैं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भूपेश सुंदर इधर आए हैं। अविनाश महादेव जी अपने जनरल सेक्रेटरी इधर आए हैं। और बाकी की और भी कई